डॉक्टर के पास गई थी, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या? आई एम प्रेग्नेंट। बाप बनने वाले हो तुम। सच में? क्या कह रही हो तुम? चलो बता दो अब फिर अखराजात किस तरह से मैनेज करने। डॉक्टर की आधी फीस मैं दूंगी और आधी तुम। मेडिसिन और ऑपरेशन के पैसे भी आधे मैं दूंगी और आधे तुम। बच्चे के कपड़े, दूध और पैम्पर, इसके पैसे भी आधे तुम दोगे और आधे मैं। और अगर तुम्हें अबॉर्शन करवाना है तो उसके पैसे भी आधे तुम दोगे और आधे मैं। खुदा का खौफ करो, किस तरह की बातें कर रही हो तुम फायजा? तो तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे बता देना। क्यों आए आप? मैं लेने के लिए आया हूं। प्लीज अपने घर चलो वापस। यहाँ मैं अपने घर में बहुत इज्जत से खा रही हूँ, कोई ताने देने वाला नहीं है। फायजा, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे एहसास हो गया, एहसास हुआ इस बात का कि अगर शायद मेरी बेटी भी हो तो मैं भी यही सब करूं। आंटी ने जो भी शराइत लिखवाई वो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए थी, और माँ बाप जो भी फैसला करते हैं अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, बस मुझे समझने में थोड़ी गलती हो। इसलिए प्लीज जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अपने लिए नहीं तो हमारे होने वाले बच्चे के लिए मुझे माफ कर दो। क्या लगता है मेरी जात की इतनी तस्लील की आपने? आपके एक छोटे से लफ्ज़ सॉरी से मैं आपको माफ कर दूंगी। मैं जानता हूँ जो मैंने किया है इतनी आसानी से भूला नहीं जा सकता, लेकिन फायजा जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, लेकिन हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अच्छा, कैसे? अखराजात कैसे मैनेज होंगे? क्योंकि हमारे बीच रखी गई शर्त पर तो अभी भी हम कायम। तुम्हारी और हमारे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है फायजा, मैं मैनेज करूंगा ना। तुम जो कमाओ उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। आपको मैं ऐसी लगता हूँ? मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे के साथ चलने पर कायम रह सकते हैं। मैं तो हमेशा से आपके साथ। आपकी अना ने मेरी खूबियों पर पर्दा डाल दिया था। प्लीज फायजा, साथ चल लो मेरे। यहाँ आने से पहले सारे बिल पे करके आया हूँ। ग्रोसरी पे भी तुम्हारे बगैर जाने की आदत ही नहीं रही। क्या हुआ है हाथ पे? हाथ कैसे जला है? किचन में चाय बनाते हैं। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ है कि मैं कितना निकम्मा और अहमक इंसान हूं। आंटी ने ना बिल्कुल सही शर्त लिखवाई थी, मेरे साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन प्लीज मुझे तुम्हारी जरूरत है। आइंदा कुछ भी हो जाए ना, प्लीज मुझसे लड़ लेना, लेकिन घर छोड़ के मत जाओ। फायजा, फायजा। जी, मुझसे इतना सारा सामान सब लाने की क्या कर रही हो? तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इनको छोड़ दो। मैं हेल्प करवा रही हूँ ना आपको। कोई जरूरत नहीं है हेल्प करने की, आप बस अपना ख्याल रखें, यही हेल्प काफी है। इतना तो ख्याल रखते हैं आप मेरा। और क्या क्या लेकर आ गए हैं, जरा दिखाएं तो। इतना ज्यादा बिल हुसैन, इतना बिल, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? फिर यानी अच्छी डाइट की जरूरत है और फिक्र ना करने की भी जरूरत है। अखराजात तो मैनेज हो ही जाता है।
हाँ मगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो इतना ज़्यादा पे किया और ऊपर से ये ग्रोसरी का बिल। कोई बात नहीं, हो तो रहे हैं अखराजात मैनेज। एंड प्लीज, मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मोहसिन, मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ। अब जो कुछ भी है वो आप, मैं और ये हमारा बेबी, इसलिए आप भी सारी बातों को भूल जाएं प्लीज़। जी तुम्हारा बड़ापन है पायसा, वरना लड़कियों से उनके खूबसूरत लम्हात छीन लो तो वो कभी माफ़ नहीं करती। मुझे खुशी है कि आपको एहसास हो। हुसैन, मुझे लगता है कि अगर माँ बाप अपनी बेटे की सिक्योरिटी के लिए निकाह में भी कोई शर्त लिखवा रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और ससुराल वालों को भी उनकी शराइत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो सिर्फ अपनी बेटे नहीं, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उठाकर आपके हवाले कर रहे। 22-23 साल उसको पालते हैं, उसकी पढ़ाई सब कुछ पूरा करते हैं, और अगर कोई शराइत लिखवा रहे हैं तो उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं ना। कोई बुराई नहीं है। मुझे तो अकरम ने समझाया, वरना मैं तो अपना घर बर्बाद करने पे तुला हूँ। सीरियसली पायजा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना उन सारी गलतियों के लिए, उस सारी इंसल्ट्स के लिए जो मैंने पब्लिक में किए, अकेले में किए। सिन, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा है ना मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। प्लीज़ अब आप भी भूल जाएं, अब ये सब ना करें प्लीज़। मुझे कुछ कहना है आपसे। सिन, मैं चाह रही थी कि इस मंथ की सैलरी मैं आपको दे दूँ। मुझे क्या ज़रूरत है भाई सर? मुझे भाई घर में इतने खर्चे हो चुके हैं, इसी भी मैं बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा ना प्लीज़। अच्छा ओके, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले दूँगा। पक्का? पक्का। चाय बनाऊँ आपके लिए? आपके हाथों की चाय बहुत बुरी चाय बनाते हैं आप, मैं खुद बना कर लाती हूँ, रुक जाना। अच्छा मेरी बात तो सुनो। रात पे हम डिनर पे जाएंगे साथ। रियली? थैंक यू। किस बात का? खुद को बदलने के लिए। थैंक यू, मुझे बदलने के लिए।